शिवसेना में विभाग प्रमुख लाल सिंह राजपुरोहित जी हैं। मलाड विधानसभा में इस बार सब में चर्चा का विषय है कि इस बार प्रत्याशी बीजेपी या शिंदे। कहने का तात्पर्य है कि हर बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहाँ चुनाव लड़ते थे लेकिन सफलता हासिल नहीं होती थी, लेकिन इस बार शिंदे गुट मतलब शिवसेना ने ताल ठोकने की तैयारी कर दी है। और ताल ठोकने में हमारे साथ में माननीय लाल सिंह राजपुरोहित जी हैं। सबसे बड़ी कल एक बहुत बड़ा मलाड, बहुत भीड़ दिखी गई, बहुत एक उत्साह लोगों कार्यकर्ताओं देखा गया लोगों में, स्थानीय लोगों में, कि जैसे लग रहा था कि भावी एमएलए की भीड़ एक एमएलए बनाने की तैयारी चल रही है। क्या सही है? क्या सही है सब? ऐसा है कि आचार संहिता लग गई और आचार संहिता के बाद में पहली सभा हमारी थी। कल ही हमारे माननीय खासदार श्रीकांत शिंदे साहब आए थे मलाड विधानसभा में, और हमने ये जो मीटिंग रखी थी, मतलब प्रचार का पहला नारियल हमारे यहाँ से फूटा है मलाड विधानसभा से। और कल कोजागरी पूर्णिमा थी, बहुत अच्छा दिन था, शुभ मुहूर्त था। शुभ मुहूर्त में ये जो कल जो नारियल फूटा है तो आगे भी सब शुभ ही होगा, ऐसा लगता है मुझे। नेता का कहना यह है कि हमने खोजा के दिन अच्छा शुभ मुहूर्त होता है, हिंदू धर्म में माना जाता है, और हमने चुनाव का बिगुल फूंक दिया है मलाड विधानसभा के अंदर, और आगे ऐसे ही हम जन समर्थन लेकर चलेंगे और चुनाव में एक अच्छा रिजल्ट आएगा, जो कि मलाड विधानसभा के लोगों की एक चाह है कि युवा और तेज तर्राज एक एमएलए हमको मिले ताकि मलाड का विकास हो सके। इस पर किस तरह को देख रहा है? कि महायुति की तरफ से जो भी उम्मीदवार होगा, हाँ, आपने जैसा बोला कि तेज तर्रार और जो चाहिए वैसा एक चेहरा अगर देंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। सारे समाज के घटकों को साथ में लेकर हम एक अच्छा काम करने का कोशिश करेंगे मलाड विधानसभा में। मलाड विधानसभा एक जो बहुसंख्यक जो लोग हैं वो हिंदू लोग ही है और अल्पसंख्यक भी है, तो हमको किसी को वो नहीं करना है। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सभी को साथ में लेकर हम अच्छा काम करेंगे। हमारे साहब जब अभी ये सारी योजनाएं दे रहे हैं तो ये थोड़ी देख रहे हैं कि ये अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक है, सभी को मिल रही है उसका फ़ायदा। तो जो मतलब सबका साथ सबका विकास मोदी जी भी बोलते हैं, तो बस उसी चीज़ को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम सभी को साथ में लेकर काम करने की कोशिश करेंगे। मलाड विधानसभा जो है आज 15 साल से जो उपेक्षित रह गया है, बोलते मैंने कल भाषण में मेरे बोला था कि 15 साल पुराना आज़ार है, मतलब मराठी में आज़ार मतलब रोग होता है। 15 साल पुराना आज़ार है और इस आज़ार को ख़त्म करने के लिए कोई डॉक्टर लगेगा, इसलिए कल हमने डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब को बुलाया। वो एक MS है, मास्टर सर्जन है वो, तो वो बहुत अच्छा इलाज कर सकते हैं मलाड के रोग है। और महायुति मतलब कि सबको लेकर चलना है, कोई भी जात धर्म का हो, कोई भी प्रांत का आदमी हो। लाल सिंह राजपुरोहित जी का स्वभाव जो है, इनसे कोई भी मिल सकता है, हंसमुख आदमी है और ये सबके लिए सुख दुख में तैयार रहते हैं। तो शायद पार्टी ने यही देखा है कि कैसे व्यक्तित्व को मलाड विधानसभा के लिए उतारा जाए ताकि सबके साथ सुख दुख में साथ दें और भावी एमएलए के रूप में पब्लिक के सामने आओ और सेवा करें। नेता ना हो बल्कि एक सेवक के रूप में काम करें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब एमएलए या बड़े पद पाते हैं तो लोग एक राजनेता की तरफ से बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेवा की भावना है। क्या कहना चाहेंगे सेवा को लेकर? बाला साहब का मूल मंत्र रहा है शिवसेना पार्टी के लिए 80% समाजकारण और 20% राजकारण, मतलब समाजकारण को विशिष्ट दर्जा दिया गया हमारी पार्टी में, तो उसी को बढ़ा रहे हैं। और अभी साहब जब से मुख्यमंत्री बने हैं, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने देखा रहेगा आपने अभी तक जितनी भी योजनाएं लाई है सामान्य आदमी को ध्यान में रखते हुए लाई है, ताकि वो डायरेक्ट फ़ायदा पहुंच सके लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को, मतलब बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, छोटी बच्चियों के लिए, सभी वर्ग के लिए योजनाएं लाई है। और ख़ासकर लाड़की बहन योजना जो है उसके मार्फत जो लोगों का डायरेक्ट फ़ायदा मिल रहा है महिलाओं को, और मैं देख रहा हूँ कि लोग बड़े उत्साही हैं। इस बार जो चुनाव होंगे उसमें महिलाएं बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी और बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। कल भी आपने देखा होगा सभा में इतनी सारी महिलाएं आई थी और बहुत बड़ी ऐतिहासिक सभा हुई। मतलब हमारे साहब, छोटे साहब आए थे, उनसे मिलने के लिए महिलाएं लालायित थी। ऐसा वातावरण, ऐसी एनर्जी हमने पहले कभी देखी नहीं मलाड में, तो ये एक अच्छी साइन है। मलाड परिवर्तन मांग रहा है, मलाड के लोग परिवर्तन मांग रहे हैं और परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि मलाड विधानसभा में जिस तरह से विकास होना चाहिए नहीं हुआ, इसको लेकर के लोग ज़्यादा एग्रेसिव है, ज़्यादा उत्सुक हैं कि नया चेहरा आएगा, युवा आएगा, तेज तर्राज आएगा कि मलाड का ज़्यादा विकास होगा?
और लाडली बहना का जो रोल आपने बताया, क्योंकि मोदी जी ने जब 3 तलाक का मुद्दा उठाया था, तो उसमें शांतिपूर्वक महिलाओं ने अपना रोल अदा किया था। इसी कारण शायद भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा मतों से आई थी, और शायद मलाड विधानसभा के अंदर या पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये महिलाएं एक बड़ी रोल अदा करने वाली हैं, क्योंकि महिलाओं का वोट जो है बिल्कुल शांत रहता है कि उसको ही नहीं पता कहाँ पर वोटिंग होने वाली है। लेकिन जो आपने कहा कि सभा में जो महिलाएं आई थी, वो इसलिए आई थी कि उनको पैसा मिला, ठीक है, लेकिन उनका सम्मान करने के लिए आई थी, सत्कार करने के लिए आएगी, क्योंकि ऐसा भी एक मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में आया है जो महिलाओं के लिए सोचता है। नहीं, आपने अभी जो कहा कि 15 साल से मालाड विधानसभा में कुछ काम नहीं हुआ है, तो इस बात पर हम बात करते हैं। देखिए, ऐसा है, 15 साल से एक एमएलए काम कर रहा है मालाड में, पर मालाड में ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई जो एक बड़ा काम अपन बोल सकते हैं। आज भी मालौनी जैसा इलाका जो है हॉस्पिटल के लिए उपेक्षित है, रोड के लिए उपेक्षित है। ऐसी कई बुनियादी सुविधाएं जो एक मतलब एमएलए का काम होता है, ऐसी कोई भी चीज़ें वहाँ नहीं दी गई है। बुनियादी सुविधाएं जो होती है, लोगों को डर परोसा गया है, वहाँ पर लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांटा गया है, क्योंकि उनका बड़ा वोट बैंक मुस्लिम है। तो आज कई सालों से लोगों को वहाँ हिंदू मुस्लिम में बांटा गया है। लोगों को इस तरह का डर का माहौल दिया गया है कि नहीं, इन लोग आएंगे तो ऐसा हो जाएगा, इन लोग आएंगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा काम करने के लिए जाति नहीं देखी जाती है। जो अपने ऑफिस तक आता है, अपन एक जनप्रतिनिधि है, तो अपना काम है सभी वर्ग के लोगों को साथ में लेकर काम करना और उनका काम करना। मतलब एक अपने ऑफिस पर आया हुआ हर आदमी का काम होना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरा, एक एमएलए होने के नाते आपने जो करना चाहिए था वो आपने एक भी काम नहीं किया। आप 2.5 साल पालक मंत्री थे। पालक मंत्री रहते हुए आप बहुत कुछ कर सकते थे। पालक मंत्री मतलब एक तरह से उस ज़िले का मुख्यमंत्री ही होता है। तो आपने उस 2.5 साल में आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। 2.5 साल में 2.5 साल में आपने क्या किया? खुद का विकास किया। 2.5 साल में आप क्या कर रहे थे? उधर स्टूडियो बांध रहे थे आदित्य ठाकरे को लेके। तो आप आपका खुद का विकास देख रहे हैं, मालौनी की जनता का आपने कभी सोचा ही नहीं। दूसरा, आप मालौनी के कभी थे ही नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये एमएलए जो अभी 15 साल से है, आज लोगों में एंटी इनकम्बेंसी है पूरी तरीके से। ये मालौनी की जनता के बारे में कब सोचा उन्होंने, ज़रा बताइए मुझे। 2019 में वो पाला बदलने के लिए तैयार थे। वो तो भाजपा में जाने को रेडी थे, वो तो शिवसेना में जाने को रेडी थे। तो वो वहाँ के लोगों के भी नहीं है ना, ये बात भी क्लियर हो रही है ना कि आपकी मंशा क्या है। ये क्लियर है इंटेंशन आपका कि आप सत्ता के लिए किधर भी जाने के लिए रेडी हो। तो आप लोगों का हित कहाँ देख रहे हो? आप जो एक बड़ा वोट बैंक आप रखते हो, उसका हित कहाँ देख रहे हो आप? आप अगर भाजपा में जाते तो आपको ऐसा लगता कि ये सारे के सारे लोग आपको वोट करते थे, ऐसा था? मतलब आप जहाँ जाओगे आपको इन लोग वोट करेंगे, इस तरह मतलब आपने इन लोगों को गुलाम बना के रखा है ना एक तरह से। तो ये सारी चीज़ें जो है पब्लिक है सब समझ रही है, बट खाली पब्लिक को कभी कोई ऑप्शन नहीं मिला, अच्छा चेहरा नहीं मिला। आने वाले चुनाव में आप देखेंगे बहुत अच्छा परिवर्तन होने वाला है। और लोग अब 15 साल भी एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, एक पीढ़ी निकल कर बड़ी हो जाती है, पर उस पीढ़ी का विकास नहीं हुआ है। तो लोग इस बार तैयार है पूरी तरीके से। आपने दवाखाने की बात की। अभी 2 दिन पहले वार्ड क्रमांक 33 में दवाखाना महानगर पालिका मुंबई की तरफ से जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के नाम से बना था, उस दवाखाने में उद्घाटन का पहले आग लग गया। बोल सकता हूँ वो पुलिस उसके ऊपर जांच कर रही है। बट ऐसे जो दवाखाने खोले गए हैं हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे साहब के नाम से, जो दवाखाने हमने आपला दवाखाना जिसको बोलते हैं, तो उसके माध्यम से बहुत लोगों का जो गरीब लोग होते हैं उन लोग का इलाज हो रहा है। इसलिए ये नई योजना लाई गई और हर वार्ड में ये दी गई। और ये योजना भी लाने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने ये योजना लाई सामान्य आदमी को ध्यान में रखते हुए। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, आगे भी लाएंगे। आपको बताता हूँ, आगे भी महायुति की सरकार आने वाली है और ऐसे ही सामान्य आदमी का काम होगा और अच्छा काम। आपने कहा सामान्य लोगों का काम होगा। मलाड विधानसभा के मतदाताओं और नागरिकों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? बस यही अपील करूंगा कि मलाड की जनता 15 साल से जो एक दंश झेल रही है, उस दंश को ख़त्म करने की एक अभी आगे संधि मिल रही है सबको। सभी समाज के वर्गों को बोलना चाहूँगा कि अच्छे से इस महापर्व का हिस्सा बने और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें और परिवर्तन लाए। देखिए,
15 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। आपके घर एक बच्चा जन्म लेता है और एक मतलब 10वीं तक आता है ना, तो 15 साल निकल जाते हैं। तो ये 15 साल में यहाँ मुझे नहीं लगता है मलाड में ऐसा कोई बहुत बड़ा काम हुआ है। और ख़ासकर मालोनी जैसा इलाका जो 4 वार्ड है, वहाँ तो कुछ भी काम नहीं हुआ है। वहाँ सिर्फ काम क्या हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को मतलब बढ़ाने की कोशिश हुई है। झोपड़पट्टी में ये जो अनधिकृत बांधकाम वगैरह करने की कोशिश हुई, वो बांधकाम जो जूनियर जो लोग रह रहे हैं उनका कोई दोष नहीं है। ये जो नए जो लोग आए, इन लोगों को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? वहाँ का आमदार ही कर रहा है ना। जो जूनियर लोग रह रहे हैं उनको भी इनका दंश झेलना पड़ रहा है। जो बेचारे जो 40-40, 50-50 साल से वहाँ रह रहे हैं, उन लोगों का कोई दोष नहीं है। उन लोग को इस तरीके से डराया जाता है कि आप अगर हमको वोट नहीं करेंगे तो आपका ये माला गिरा देंगे, आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे माले क्या सिर्फ खाली एक ही वर्ग के हैं? सभी के हैं। और माले बनाए किसने? आमदार ने बनवाए उस टाइम पे, अधिकारियों ने बनवाए। ऐसे कैसे गिरेंगे? कोई नहीं गिरा सकता किसी के माले वगैरह। अगर माला एक का गिरता है तो सभी के गिरेंगे, सबके गिरेंगे। तो ये डर दिखाकर लोगों के वोट लिए जाते हैं वहाँ पर, तो ये भी गलत चीज़ है। आप इस मतलब मैंने आपको कहा ना कि वहाँ हमेशा से 15 साल से डर परोसा गया है और ये परोसने में वहाँ के आमदार का बड़ा रोल रहा है। धन्यवाद। इसी के साथ अर्चना पांडे की रिपोर्ट का न्यूज़ मुंबई।